करता हूँ उनके गले। अरे दोस्तों आज हम आपको एक ऐसी खबर बताने जा रहे हैं जो दिल्ली के जंतर मंतर से जुड़ी हुई है और जिसने पूरे देश का ध्यान जो है वह अपनी ओर खींचा है। दोस्तों ये कहानी है मोहम्मद जुनैद की, जो जंतर मंतर पर छात्रों को मुफ्त में खाना पानी बांटते थे और अब उन्हीं के परिवार पर पुलिस की कार्रवाई का आरोप भी लग रहा है। लेकिन इससे पहले कि हम इस पूरे मामले में जाएं, आपको यह समझना जरूरी होगा कि आखिरकार लाखों छात्र जंतर मंतर पर क्यों उतरे थे। लेकिन दोस्तों उससे पहले हम आपसे यहाँ पर एक रिक्वेस्ट भी करना चाहेंगे कि दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वो सब्सक्राइब वाली बटन दबाइए और वीडियो को लाइक करके हमारी आवाज़ और मजबूत करिए। तो आइए देखते हैं कि यह पूरा मामला आखिरकार है क्या। कल शाम में मेरे घर पर पुलिस आई, मेरे पिताजी को लेकर गई उठा करके। मेरी बहन रहती है मेरठ में, उनके ससुर को और उनके देवर को उठा कर लेके गई। बहन भाई हैं, मेरे पिताजी माताजी सबकी पासबुक वो जब्त कर लिए, सबके आधार कार्ड जब्त कर लिए। ये कह रहे हैं कि मेरे थाने में कि मुझको लाके यहाँ पे तो हम आपको छोड़ देंगे। और दोस्तों यह पूरा आंदोलन एक बड़े प्रश्न पत्र लीक मामले के खिलाफ शुरू हुआ था। छात्रों का आरोप है कि किसी बड़ी सरकारी परीक्षा का पेपर लीक हो गया, जिससे लाखों छात्रों की मेहनत बर्बाद हो गई और परीक्षा प्रणाली पर उसका जो भरोसा था वह भरोसा भी टूट गया। इसी नाराजगी को लेकर छात्र सड़कों पर उतर आए थे और दिल्ली के जंतर मंतर को अपना विरोध प्रदर्शन का केंद्र बना लिया था। इस पूरे आंदोलन का नेतृत्व कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी नाम के एक संगठन ने किया और छात्रों की एक बड़ी मांग यह भी थी कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें। यह प्रदर्शन दोस्तों धीरे धीरे इतना बड़ा हो गया कि इसमें रोज हजारों की तादाद में छात्र जो थे वह शामिल भी होने लगे थे। और दोस्तों बीच में हालात इतने बिगड़े कि जब छात्रों ने संसद तक यानी कि दोस्तों संसद चलो मार्च निकालने की कोशिश की तो पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए और प्रदर्शनकारी तथा पुलिस के बीच में झड़प भी शुरू हो गई थी। और दोस्तों यह मामला इतना गंभीर हो गया था कि दिल्ली हाई कोर्ट को इसमें दखल देना पड़ा और सरकार को घटना से जुड़ी सीसीटीवी फोटोज सुरक्षित रखने का आदेश देना पड़ा था। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी छात्र पर पुलिस की सख्त कार्रवाई से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करने पर सहमति जता दी थी। तो दोस्तों अब तक आप ये समझ गए होंगे कि ये कोई एक छोटा मोटा प्रदर्शन नहीं था, बल्कि पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया था यह आंदोलन। अब दोस्तों इसी आंदोलन के बीच से निकलती है जुनैद की कहानी। मोहम्मद जुनैद उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के मसूरी थाना क्षेत्र के नहला गांव के रहने वाले थे। उनकी उम्र करीब 26 साल थी। वे फिलहाल एलएलबी की पढ़ाई कर रहे थे। जब जंतर मंतर पर यह आंदोलन शुरू हुआ था तो जुनैद 6 जून को हुए पहले बड़े प्रदर्शन के दिन ही वहां पहुंच गए थे। फिर 20 जून को आंदोलन का एक और बड़ा चरण जो है दोस्तों वह शुरू हो गया था। दोस्तों यहाँ पर दिलचस्प बात तो यहाँ पर यह है कि उसी दिन जुनैद का खुद एक सरकारी नौकरी का एग्जाम भी था। उन्होंने पहले अपने एग्जाम दिया और परीक्षा देते ही सीधे जंतर मंतर पहुँच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि भीषण गर्मी में हजारों छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए पीने के पानी का कोई भी ठीक व्यवस्था नहीं है। बस दोस्तों यहीं से जुनैद ने फैसला किया कि वे वहां पानी का एक छोटा सा स्टॉल लगाएंगे। खाना खिला रहे रियली ग्रेट सर्विस। हम चाहते हैं देश के छात्रों के साथ जो अन्याय हो रहा है सब बहुत हो रहा है। कल अमायरा की मोम आई थी, 9 साल की अमायरा, मुझे बहुत दुख हुआ। अभी तक प्रिंसिपल भी नहीं हटा। दोस्तों शुरुआत में यह काम बहुत छोटे स्तर पर था, सिर्फ कुछ बोतल पानी की, लेकिन धीरे धीरे इसमें नमकीन, चाय और फिर पूरा खाना जुड़ता चला गया। शुरू में जुनैद और उनके कुछ दोस्तों ने मिलकर इसका खर्च उठाया था, लेकिन जैसे जैसे उनका काम लोगों की नज़रों में आया वैसे वैसे और लोगों भी आर्थिक मदद के लिए आगे आने लगे। उनके कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए जिनमें वे छात्रों को अपने हाथों से खाना परोसते और पानी पिलाते नजर आ रहे थे। जुनैद बताते हैं कि 20 जून के बाद से वे एक बार भी अपने घर नहीं गए थे और लगातार प्रदर्शन स्थल पर ही डटे रहे थे। धीरे धीरे उनकी यह पहचान बन गई थी कि वे एक ऐसे इंसान हैं जो बिना किसी जाति धर्म के भेदभाव के हर प्यासे और भूखे छात्रों की मदद कर रहे हैं। और दोस्तों यही वजह रही है कि उनका नाम सोशल मीडिया पर तेजी से फैलने लगा। अब दोस्तों हम लोग आते हैं असली मुद्दे पर। जुनैद और उनके परिवार के मुताबिक 23 जुलाई की शाम करीब 5 बजे मसूरी थाना की पुलिस उनके घर पहुंचती है। पुलिस ने वहां जाकर घर के दस्तावेज की जांच की और इसके बाद जुनैद के पिता मुस्तफ़ा को पूछताछ के लिए थाने ले जाया गया। परिवार का आरोप है कि थाने में उनका आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक जैसे
जरूरी दस्तावेज भी जमा करवा लिए गए थे। देर रात के बाद पिता को छोड़ दिया गया था, लेकिन यह राहत ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाई। जुनैद के मुताबिक अगले ही दिन यानी 24 जुलाई की सुबह पुलिस दोबारा उनके घर पहुंचती है और इस बार उनके पिता को फिर से उठा लिया जाता है। साथ ही उनके नाबालिग भाई को भी हिरासत में ले लिया जाता है। लेकिन कार्रवाई सिर्फ जुनैद के घर तक ही सीमित नहीं रहती है। दोस्तों, जुनैद की एक बहन की शादी मेरठ में हुई थी। परिवार का आरोप है कि पुलिस मेरठ तक पहुंच जाती, बहन के ससुराल में भी कार्रवाई होती है, जिसमें बहन के ससुर और देवर को हिरासत में लेकर गाजियाबाद लाया जाता है। एक शख्स जो सिर्फ लोगों को खाना पानी दे रहा था, उसी की वजह से उसके पिता, नाबालिग भाई और यहाँ तक कि उसकी बहन के ससुराल वाले तक को पुलिस कार्रवाई की जद में आना पड़ता है। और दोस्तों, जुनैद का यह भी दावा है कि पुलिस ने उनके सामने एक शर्त रखी थी कि अगर वे खुद थाना जाकर पेश हो जाते हैं तो उनके परिवार वालों को छोड़ दिया जाएगा। एक जब हमें ले गए तो एक सफ़ेद कलर की शायद स्कॉर्पियो थी। क्वेश्चन किए तो कुछ के ये सब कैसे चल रहा है, फंड कहाँ से आ रहा है, कैसे इतना काम कर पा रहे हो। पूछा किसी से, भाई हम कहाँ पर हैं, कहने लगे तो मसूरी उत्तराखंड है। मतलब 2-3 दिन पहले मेरे पापा को शाम के टाइम 5 बजे के आसपास वो खाना खा रहे थे, तो खाना खाते हुए उनको लेकर गए। किसी को खाना खिलाना और पानी भोजन देना, ये संविधान की कौन सी धारा में या कहाँ पे है? ये सब चीज़ें गलत हैं, आप ये सब नहीं कर सकते। हम तो देश के हित के लिए खड़े थे, छात्रों के हित के लिए खड़े थे कि उनको न्याय मिलना चाहिए। हम किसी राजनीतिक उद्देश्य के लिए वहाँ पर नहीं गए थे। कोई मतलब एक अच्छा ऐसा आंदोलन हो रहा है जो देश के हित में है, वो शिक्षा के हित में है। अब अगर ये सब करना अपराध है तो मैं तो ये अपराध एक बार नहीं 1000 बार करूँगा। और दोस्तों, एक न्यूज चैनल से बातचीत में जुनैद ने साफ कहा कि उनके खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है। उनका रिकॉर्ड बिल्कुल साफ है और उनका इकलौता काम प्रदर्शन में आए छात्रों की सेवा करना है। उनका मानना है कि पुलिस जानबूझकर उन्हें और उनके परिवार को निशाना बना रही है ताकि प्रदर्शन स्थल पर चल रही उनकी सेवा जो है वह प्रभावित हो जाए और छात्रों के बीच जो हिंदू मुस्लिम भाईचारा बन रहा है वह कमज़ोर पड़ जाए। जुनैद ने यह भी कह दिया कि अगर किसी प्यासे को पानी पिलाना और भूखे को खाना खिलाना अपराध है तो ये वह अपराध बार बार करेंगे। इस बयान से साफ पता चलता है कि इतनी परेशानी के बावजूद जुनैद का इरादा कमज़ोर पड़ना नहीं है, बल्कि वे अपनी सेवा भावना पर पूरा तरीके से डटे नजर आ रहे हैं। और दोस्तों, संगठन ने भी इस पर तीखा प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि उत्तर प्रदेश पुलिस असली अपराधी को पकड़ने के बजाय अपना समय उनके वॉलंटियर मोहम्मद जुनैद को परेशान करने में लगा रही है, जबकि उनका काम सिर्फ लोगों को खाना खिलाना और पानी पिलाना है। संगठन ने यहाँ तक कि कह दिया कि पुलिस जुनैद के साथ साथ उनके परिवार को भी परेशान कर रही है, लेकिन उनकी टीम जुनैद के लगातार संपर्क में है और वे उन्हें या उनके परिवार को अकेले नहीं छोड़ेंगे। संगठन ने आगे कहा कि सरकार असहमति पर जिस तरीके से प्रक्रिया देती है वह अब कोई नई बात नहीं रह गई है। दोस्तों, अब बात करते हैं पुलिस के पक्ष की, क्योंकि हर मामले में दोनों तरफ की बात सुनना जरूरी होता है। पुलिस ने इन तमाम आरोपों को सिरे से नकार दिया है। पुलिस का कहना है कि जुनैद के पिता या परिवार के किसी भी सदस्य को हिरासत में नहीं लिया गया था, बल्कि उनसे सिर्फ सामान्य पूछताछ की गई थी जो तथ्यों के सत्यापन के लिए जरूरी थी। और अभी इस मामले में कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं निकला है। पूछताछ पूरा होने के बाद परिवार के सदस्य अपने घर वापस चले गए थे। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक ज़रूरी सवाल ये उठता है, अगर यह सिर्फ सामान्य पूछताछ थी तो यह पूछताछ क्यों हुई थी? इस सवालों का पुलिस के पास कोई साफ और संतोषजनक जवाब नहीं था। एक बात है जो इस पूरे मामले को और भी ज़्यादा संदिग्ध बना देती है, क्योंकि अगर वाकई सब कुछ सामान्य और नियमित प्रक्रिया के तहत हुआ है तो इसका ठोस कारण बताने में पुलिस को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी।